मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्ययन की इस सतत कड़ी में आज आप पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड में संकलित महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक के शेष अंश। आइए देखते हैं पद है किलकत कान्ह कुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखि हरि आप छाह को, करसो पकरन चाहत। तिलकि हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावति। अचरा तर लय ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। शब्दार्थ समझ लेते हैं। मणिमय, मणियों से युक्त। कनक, सोना, स्वर्ण। पकड़िबे, पकड़ना। धावत, दौड़ते हैं। निरखि, देखकर। राजत, सुशोभित होना। दतियां, छोटे छोटे दांत। तिहि, उनको। अवगाहत, पकड़ना। कर पग, हाथ और पैर। वसुधा, पृथ्वी। बैठकी, आसन। साजति, सजाना। अचरा तर, आंचल के नीचे। प्रसंग है कि इस पद में कवि ने श्री कृष्ण की बाल शोभा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। व्याख्या। किलकत कान्ह कुटुरवनि आवत। श्री कृष्ण की अनुपम सौंदर्य और बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। किलकत कान्ह कुटुरवनि आवत। बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने तथा मणियों से बना हुआ है और उस मणि तथा स्वर्ण जड़ित आंगन में जब बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और उनका प्रतिबिंब उस फर्श पर पड़ता है, तब वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को। कभी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर उसे करसो पकड़न चाहत, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तिलकि हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं और जब उन दांतों की परछाई भी उस फर्श पर पड़ती है तो वे उसे बार बार पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। स्वर्ण भूमि पर जब उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उपमा ही आकर के वहां पर विराजमान हो गई हो। एक उपमा के समान वो लगती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। उनके हाथ और पैरों की छाया स्वर्ण जड़ित फर्श पर
जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रत्येक मणि में करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल बैठकी साजत, कमल का आसन सजा दिया हो। उनके हाथ और पैरों की छाया जब स्वर्ण जड़ित फर्श पर पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को भी बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक बाल लीला का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन हुआ है। भाषा मधुर सरस ब्रज भाषा, शैली मुक्तक गीत शैली, छंद गेय पद, रस वात्सल्य रस, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति प्रकाश। अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान में देहूं। शब्दार्थ देखिए। जय हूँ मीन्स जाऊंगा, गायन गायों के, नय कहूँ थोड़ा सा या जरा सा भी, सोई रहो सो जाओ, जान मैं देहूं मैं जाने दूंगी। प्रसंग है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा, हे माता मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः काल होते ही मैं अपने भाई बलराम के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, मुझे ग्वाल बाल और गायों के साथ रहने में या उनके बीच में मुझे जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर मैं जागता ही रहूंगा।
और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता कि सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए चले जाएं और मैं घर में अकेला ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, रात जान में देहूं। सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती है कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। काव्य सौंदर्य। गाय चराने जाने के लिए किए गए श्री कृष्ण के बाल हट का बड़ा ही मनोरम वर्णन हुआ है। भाषा, ब्रजभाषा, छंद, गेय पद, शैली, मुक्तक गीत शैली, रस, वात्सल्य रस, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य। नेक्स्ट देखिए, पद है, मैया कौन चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौन पत्याई पूछ बल दावही, अपनी सौंह दिवाई। ये सुन माई जशोदा ग्वाली, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। शब्दार्थ देखिए, होमेश मैं, सिगरे संपूर्ण, पिराई दर्द होना, पत्याई विश्वास, सौं कसम, रिसाई क्रोध करना या गुस्सा होना, पठवती भेजना, रिंगाई दौड़ाकर। प्रसंग है, इस पद में श्री कृष्ण का माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, मैया हम चरइहो गाई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैया हम चरइहो गाई, कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। क्योंकि सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, बार बार मुझे इधर उधर दौड़ाते हैं, जिससे कि मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन पत्याई पूछ बल दावही, अपनी सौंह दिवाई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप बलदाव भैया से अपनी सौगंध दिला करके पूछ लीजिए। ये सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। ये सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करने लगती है और उन्हें अपशब्द बोलने लगती है। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने बेटे को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये सब ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ा दौड़ा करके बहुत परेशान करते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत ही कोमल है, जिसको कि ये सब इधर उधर दौड़ाते हैं और परेशान करते हैं।
काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की शिकायत और माता यशोदा की ममता तथा ग्वाल बालों के प्रति क्रोध का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक गीत शैली, छंद गेय पद, रस वात्सल्य रस, शब्द शक्ति अविधा, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य। बच्चों, आज का पाठ यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। होमवर्क में आपको तीसरा पद पूरा लिखना है और उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है।